आज हमने कहा उत्तराखंड की बड़ी खबरें। सबसे पहले बात करते कोरोना अपडेट को लेकर। तो उत्तराखंड में कोरोना के 619 नए मामले सामने आए, जबकि उत्तराखंड में कोरोना से 16 मरीजों की मौत हो गई। तो उत्तराखंड के हेल्थ बुलेटिन के अनुसार देहरादून जिले में 127, अल्मोड़ा में 118, हरिद्वार में 98, नैनीताल में 83, चमोली में 42, उधमसिंह नगर में 31, टिहरी में 29, पौड़ी में 23, उत्तरकाशी में 22, पिथौरागढ़ में 20, रुद्रप्रयाग में 10, बागेश्वर में 9 और चंपावत जिले में 7 संक्रमित मिले। प्रदेश में 24 घंटे में 16 कोरोना मरीजों की मौत हुई, जबकि हरिद्वार और उधमसिंह नगर में 17 मरीजों की मौत बैकलॉग की है। अब तक प्रदेश में 6,664 मरीजों की मौत हो चुकी है। वहीं 2,531 मरीजों को ठीक होने के बाद डिस्चार्ज किया गया। उत्तराखंड जलवायु बजट का प्रावधान करने वाला देश का पहला राज्य बना। विश्व पर्यावरण दिवस पर ऐलान। तो उत्तराखंड जीईपी अर्थात सकल पर्यावरण उत्पाद आधारित व्यवस्था लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। प्रदेश में पहली बार राज्य योजना में जीडीपी यानी सकल घरेलू उत्पाद के साथ अब जीईपी को भी आधार बनाया जाएगा। सरकारी गैर सरकारी विभाग और संस्थाएं प्रतिवर्ष जलवायु बजट की व्यवस्था करेंगी। हर व्यक्ति लगाए एक पेड़, सीएम। तो शनिवार को दिल्ली रवाना होने से पूर्व मुख्यमंत्री ने जीएमएस रोड स्थित अपने आवास के प्रांगण में एक जामुन का पौधा लगाया। केंद्र की ट्विटर को 2 टूक, नियम माने या नतीजे भुगतें। तो देश के नए सूचना प्रौद्योगिकी नियमों को न मानने पर केंद्रीय सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने ट्विटर को शनिवार को आखिरी चेतावनी दी। मंत्रालय ने 2 टूक में कहा कि नए नियमों को न मानने के परिणाम भुगतने होंगे। दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से मिले सीएम तीरथ। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। रविवार को उनकी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने की कोशिश रहेगी। उन्होंने समय मांगा। रविवार को भी वह केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत से भी मुलाकात करेंगे। उत्तराखंड में ब्लैक फंगस के 8 मरीजों की मौत, 19 नए मरीज। तो प्रदेश में शनिवार को 19 नए मरीज में ब्लैक फंगस की पुष्टि हुई, जबकि 8 मरीजों ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। प्रदेश में अब तक ब्लैक फंगस के 279 मरीज मिल चुके हैं, जबकि 44 मरीजों की मौत हो चुकी है। नेपाली फॉर्म तिराहे के पास टोल प्लाजा नहीं बनेगा। तो हरिद्वार देहरादून राष्ट्रीय राजमार्ग पर नेपाली फॉर्म तिराहे के पास प्रस्तावित टोल प्लाजा अब नहीं बनेगा। ये जानकारी विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने विधानसभा भवन में आयोजित प्रेस वार्ता में दी है। दिल्ली में सोमवार से आधी क्षमता के साथ दौड़ेंगी मेट्रो। तो दिल्ली में सोमवार से 50% क्षमता के साथ मेट्रो पटरी पर दौड़ेगी। वहीं मुख्य बाजारों में दुकानों और मॉल सम विषम आधार पर खुलेंगे। गली मोहल्ले की सभी दुकानें एक साथ हर दिन खुलेंगी। वहीं देश भर में 58 दिन में सबसे कम 1,20,529 मरीज मिले। वहीं 3,380 लोगों की मौत हुई। इस बार भी नहीं होगी अमरनाथ यात्रा। तो अमरनाथ यात्रा इस बार भी नहीं होगी। पिछले साल की तरह छड़ी यात्रा के साथ केवल पारंपरिक पूजन ही होगा। कोरोना कैंची धाम में भक्तों के प्रवेश पर रोक लगाई गई। तो कोरोना के संक्रमण को देखते हुए अल्मोड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित कैंची धाम में नीम करोरी बाबा के मंदिर के गेट भक्तों के लिए शनिवार को अनिश्चितकाल के लिए बंद कर दिए गए हैं। चुनौतियों से निपटने के लिए खटखटाया केंद्र का दरवाज़ा। तो दिल्ली में सीएम, ये है सरकार के सामने चुनौती। तो सबसे पहले चुनौती कोरोना की दूसरी लहर में उपजे हालातों को संभालने की है। उनकी सरकार पर 4 धाम यात्रा खोलने का दबाव है। कोविड कर्फ्यू में ढील देने के लिए भी उन पर दबाव है। टीकाकरण दूसरी सबसे बड़ी चुनौती टीकाकरण अभियान में तेजी लाने को है। बड़ी मात्रा में टीके न मिलने से सरकारी केंद्रों में अभियान ठप हैं। विपक्ष ने इसे मुद्दा बना लिया है और राजभवन तक शिकायत कराया है। मानसून, मुख्यमंत्री के सामने तीसरी चुनौती मानसून की है। पर्वतीय राज्य होने के कारण उत्तराखंड में प्राकृतिक आपदाएं आती रहती हैं। उपचुनाव, चौथी चुनौती सीएम के उपचुनाव की है। सितंबर में मुख्यमंत्री के कार्यकाल के 6 महीने पूरे हो रहे हैं। उन्हें सीट तय करनी है। 5वीं और बड़ी चुनौती कोरोना की तीसरी लहर की है। इससे निपटने के लिए हालांकि राज्य सरकार तैयारी कर रही है, लेकिन इसमें तीरथ केंद्र सरकार का मार्गदर्शन चाहती है ताकि तैयारियों को ज़्यादा बेहतर बनाया जा सके।
बिना टिकट यात्रा कराने वाला कंडक्टर निलंबित। तो बिना टिकट यात्रा मामले में परिवहन निगम ने सख्त रुख दिखाया है। एक और जहां कंडक्टर का तबादला कर दिया गया तो ड्राइवर को अटैच करने का आदेश जारी कर दिया गया है। कंडक्टर को नई जगह पर ज्वाइन करते ही निलंबित करने का भी आदेश जारी हुआ है। हरदा ने वैक्सीन की कीमत और वैक्सीन डे पर सरकार को घेरा। तो पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव हरीश रावत ने कोविड की दूसरी लहर का मुकाबला करने में असफल रहने का आरोप लगाते हुए सरकार का घेराव किया। प्रदेश में 430 जर्जर प्राथमिक स्कूलों के भवन बनेंगे। तो प्रदेश में 430 जर्जर प्राथमिक स्कूलों के नए भवन बनेंगे, जबकि 15 नवंबर तक सभी सरकारी स्कूलों का कायाकल्प किया जाएगा। प्रदेश में 7 जिलों में संक्रमण दर 5% से कम। तो प्रदेश में कोरोना की दूसरी लहर में संक्रमण की रफ्तार काबू में आ गई है। 7 जिलों में संक्रमण दर 5% से कम होने के साथ ही बीते 2 दिनों में देहरादून और हरिद्वार जिले को छोड़ बाकी जिलों में प्रतिदिन 100 से कम संक्रमित मामले मिल रहे हैं। ब्लैक फंगस इंजेक्शन की नहीं है कोई कमी। तो प्रदेश में अब तक मिल चुके हैं 18,000 इंजेक्शन। कोरोना से बच्चों को बचाने की योजना तैयार। तो बच्चों को दी जाएगी विटामिन ए, विटामिन व पोषक तत्वों की खुराक 3 श्रेणियों में रखकर इलाज होगा। तो कोरोना की दूसरी लहर में 1430 बच्चे संक्रमित हुए हैं। 5,000 में किया था फर्जी रिपोर्ट का सौदा। तो टिहरी ऋषिकेश से खबर आई है। मुनिकीरेती थाना क्षेत्र में ढालवाला में स्थित चेकिंग बूथ पर आरटीपीसीआर की फर्जी निगेटिव रिपोर्ट बनाने के आरोप में लैब में काम करने वाली महिला समेत 2 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। कोरोना से सबसे ज़्यादा मृत्यु दर वाले राज्यों में 6 पर्वतीय। तो कोरोना संक्रमण से देश में सबसे ज़्यादा मृत्यु दर वाले देश के 11 राज्यों में से 6 हिमालयी राज्य हैं। इनमें उत्तराखंड की मृत्यु दर हिमालयी राज्यों में सबसे ज़्यादा है। उसके बाद नागालैंड में कोरोना मृत्यु दर है। 5 जून तक सर्वाधिक मृत्यु दर वाले हिमालयी राज्यों में उत्तराखंड के बाद नागालैंड, हिमाचल प्रदेश, मेघालय, सिक्किम और मणिपुर है। उत्तराखंड में कोरोना मृत्यु दर 2% के आसपास है। ब्लैक फंगस निकालनी पड़ी एक आंख और आधा जबड़ा। तो सुशीला तिवारी अस्पताल में ब्लैक फंगस की एक मरीज की आंख और आधे जबड़े को निकालना पड़ा। करीब 5.5 घंटे तक महिला की सर्जरी हुई। डॉक्टरों के अनुसार एसटीएच में ब्लैक फंगस के मरीज की यह सबसे बड़ी सर्जरी है। सिपाही के बेटे की संदिग्ध हालत में हुई मौत, दोस्त ने भी दी जान। तो गोली लगने से पुलिसकर्मी के बेटे की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। बताया जा रहा है कि उसके परिजनों से किसी बात को लेकर के कहासुनी हो गई थी, जिसके बाद मौत की जानकारी मिलने पर उसके दोस्त ने भी जहरीला पदार्थ खाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस मामले में परिजनों की जानकारी ले रही है। भवाली जोलीकोट मार्ग पर कार खाई में गिरी, 2 लोगों की मौत। तो नैनीताल से खबर है। नैनीताल भवाली जोलीकोट मार्ग पर शुक्रवार देर रात एक कार खाई में गिर गई। हादसे में महिला समेत 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक अन्य महिला घायल हो गई, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। तीनों शुक्रवार रात भवाली से दिल्ली जा रहे थे। वही खबर है भगवानपुर से। भगवानपुर में फैक्ट्री में लगी आग। डीजीपी की मदद से हो सकेगा बच्ची का इलाज। तो डीजीपी अशोक कुमार पुलिस सुधार के साथ ही पुलिस कर्मियों की समस्या भी सुलझा रहे हैं। फायरमैन की 2.5 साल की बेटी के इलाज के लिए 12 घंटे में दिलाए 12 लाख रुपए। ब्राज़ील से 2 वेरिएंट आए, देश में 7 दिन में ही कम करने लगता है वजन। तो अल्फ़ा, बीटा, गामा और डेल्टा के बाद भारत में एक और नए कोरोना वेरिएंट का खुलासा हुआ है, जो 7 दिन में ही मरीजों का वजन कम कर सकता है। वायरस का यह वेरिएंट ब्राज़ील में सबसे पहले मिला था, लेकिन वहां से एक ही वेरिएंट के भारत में आने की पुष्टि की गई। अब वैज्ञानिकों ने स्पष्ट किया है कि ब्राज़ील से एक नहीं बल्कि 2 वेरिएंट भारत में आए हैं। जानवरों से अपने आप नहीं, लैब से ही फैला कोरोना, वैज्ञानिकों ने गिनाए कारण। राज्य में 11वीं और 12वीं के छात्रों को टैब देने की तैयारी। तो राज्य के सरकारी स्कूलों की कक्षा 11 और 12वीं के छात्रों को सरकार टैब देने की तैयारी कर रही है। मुख्यमंत्री कार्यालय के निर्देश पर शिक्षा विभाग ने यह प्रस्ताव तैयार किया है। बच्चों को फ्लू निमोनिया का टीका लगाया जाएगा।
तो राज्य में 5 साल से कम उम्र के बच्चों को कोरोना की तीसरी लहर से बचाने के लिए फ्लू और निमोनिया का टीका लगाया जाएगा। टीवी अभिनेता पर्ल दुष्कर्म में गिरफ्तार। तो टेलीविजन अभिनेता पर्ल पुरी को एक नाबालिग लड़की के साथ कथित तौर पर दुष्कर्म के मामले में पुलिस ने शुक्रवार रात गिरफ्तार किया है। महिला के शरीर में कोरोना वायरस ने 32 बार बदला रूप। तो दक्षिण अफ्रीका में HIV की गंभीर रूप से संक्रमित एक महिला 216 दिन कोरोना की जद में रही। इस दौरान SARS-CoV-2 वायरस ने उसके शरीर में लगभग 32 बार अपना स्वरूप बदला। सरकार ने फिर मांगा फीस एक्ट का प्रस्ताव। तो प्राइवेट स्कूलों में फीस और एडमिशन प्रक्रिया पर नियंत्रण के लिए बहुप्रतीक्षित फीस एक्ट पर एक बार फिर से हलचल शुरू हो गई है। सरकारी स्कूलों के लिए 1850 करोड़ का प्लान। तो वर्तमान शैक्षिक सत्र 2021-22 के लिए राज्य में समग्र शिक्षा अभियान के लिए 1850 करोड़ रुपए का बजट प्रस्ताव मंजूर किया है। शनिवार को SSA की राज्य स्तरीय कार्यप्रणाली समिति की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। आगामी 24 को केंद्र सरकार के स्तर पर होने वाली प्लान स्वीकृति बोर्ड की बैठक में इस पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा। RTE एडमिशन की लॉटरी अब 29 जून को शिक्षा का अधिकार के तहत प्राइवेट स्कूलों में एडमिशन की प्रक्रिया को एक बार फिर से संशोधित किया गया है। शिक्षा सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम के अनुसार एडमिशन के लिए लॉटरी की प्रक्रिया 11 जून के बजाय 29 जून को कराई जाएगी। ग्रीष्मकालीन अवकाश के बाद भी कॉलेज खुलना मुश्किल। तो प्रदेश में सरकारी और अशासकीय कॉलेजों में ग्रीष्मकालीन अवकाश 12 जून को समाप्त हो रहा है। हालांकि इसके बाद भी कॉलेज खुलने के आसार नहीं हैं। फिलहाल कॉलेजों में शैक्षणिक गतिविधियां ऑनलाइन तरीके से ही आगे बढ़ पाएंगी। त्रिवेंद्र ने भिजवाई राहत सामग्री। तो पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने पौड़ी, रुद्रप्रयाग, चमोली और अल्मोड़ा के लिए राहत सामग्री भिजवाई। चिंताजनक, राज्य में 3 जिलों में लग रहे रोजाना 150 टीके। तो टीकाकरण को लेकर के पहाड़ी क्षेत्रों में उत्साह की कमी देखने को मिल रही है। खासकर चमोली, चंपावत और उत्तरकाशी में पिछले कई दिनों से बहुत कम लोगों में टीकाकरण हो रहा है। उत्तराखंड में हिमाचल से महंगा टीका। तो उत्तराखंड के निजी सेंटरों में 900 रुपये से 1100 रुपये में प्रति टीका लग रहा है। हिमाचल में प्राइवेट में 850 रुपये रेट तय है। तो उत्तराखंड में प्राइवेट वैक्सीनेशन सेंटरों पर कई राज्यों के मुकाबले कोरोना का टीका महंगा लग रहा है। समान भौगोलिक परिस्थितियों वाले पड़ोसी राज्य हिमाचल में टीका सस्ता है। हिमाचल सरकार ने टीके की दरें भी तय कर रखी हैं, जबकि उत्तराखंड में रेट तय नहीं है। ऐसे में प्राइवेट अस्पताल अपने हिसाब से शुल्क वसूल रहे हैं। 6 और 7 को राज्य में बारिश। तो राज्य में 6 व 7 को पर्वतीय जिलों में बारिश का पूर्वानुमान है। इससे पहले मौसम विभाग ने 8 व 9 को पूर्व में जताए गए बारिश के पूर्वानुमान को वापस लिया है। मौसम विभाग के अनुसार 8-9 को प्रदेश में मौसम शुष्क रह सकता है। नर्सिंग भर्ती परीक्षा 15 जून को होगी। तो राज्य के सरकारी अस्पतालों में खाली चल रहे स्टाफ नर्स के 2621 पदों के लिए भर्ती परीक्षा 15 जून को आयोजित होगी। सरकार ने इस दिन पर केंद्र की SOP के तहत परीक्षा आयोजित करने के लिए आवश्यक तैयारियां करने के निर्देश दिए हैं। कोई तो दिला दे ब्लैक फंगस के इंजेक्शन, बच सके मां की जान। तो 200 किलोमीटर दूर कोरोना से कमज़ोर हुए पिता को अकेले छोड़ एम्स और CMO दफ्तर के बीच दौड़ रही 3 बेटियां। तो माता पिता दोनों कोरोना संक्रमित हुए। पिता ठीक हो गए, लेकिन मां ब्लैक फंगस से संक्रमित हो गई। उन्हें एम्स ऋषिकेश लाए तो डॉक्टरों ने बताया कि उन्हें 103 इंजेक्शन लगने हैं। 18 लग चुके हैं, लेकिन अब इंजेक्शन नहीं मिल रहे हैं। जैसे ही पता चला इंजेक्शन की खेप दून पहुंची। हम CMO दफ्तर पहुंचते हैं, वहां पता लगता है कि इंजेक्शन ख़त्म हो गए हैं। यह आप बीती है मुरादाबाद की 3 बहनों की। आज छाए रह सकते हैं हल्के बादल। तो राजधानी दून समेत आसपास के क्षेत्रों में आज हल्के बादल छाए रह सकते हैं। घर में घुसकर महिला से मारपीट। तो देहरादून से खबर आई है, कोतवाली थाना क्षेत्र के कामली रोड इलाके में एक महिला के साथ मारपीट व छेड़खानी की घटना सामने आई है। अब नहीं बनेगा नेपाली फॉर्म तिराई के पास टोल प्लाजा। तो हरिद्वार देहरादून राष्ट्रीय राजमार्ग पर होना था निर्माण। विरोध में 11 दिन से चल रहा था आंदोलन। कोरोना के बाद बढ़ रहा रक्त विकारों का खतरा। तो धमनियों में थक्के बनने से ब्रेन स्ट्रोम, लकवा व हार्ट अटैक के मामले सामने आ रहे हैं।
सुबह कम दोपहर बाद ज़्यादा लगाए गए टीके। तो जिले में शनिवार को विभिन्न टीकाकरण केंद्रों पर और सुबह के समय बारिश होने के कारण भीड़ कम रही। हर शुक्रवार 1 घंटे होगी सफाई। तो डीएम ने डेंगू की रोकथाम के लिए सभी दफ्तरों में अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। ग्राफिक एरा की मैत्री को गूगल में 55 लाख का पैकेज। तो ग्राफिक एरा डीम्ड विश्वविद्यालय की छात्रा मैत्री रावत को गूगल में करीब 55 लाख रुपए सालाना का पैकेज मिला है। आईएमए की मुख्य धारा में शामिल हुए 29 कैडेट। तो आईएमए में 117वां दीक्षांत समारोह में कैडेटों ने जेएनयू की डिग्री से नवाजा। बात करते जॉब अलर्ट को लेकर के, तो सेना भर्ती जल्द करें आवेदन। तो भारतीय सेना में वैकेंसी निकली हुई है। इसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 8 जून तक आवेदन कर सकते हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर सहित पद रिक्त। तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में 130 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसमें असिस्टेंट प्रोफेसर, लेक्चर, डिप्टी डायरेक्टर आदि पद शामिल हैं। तो इसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 5 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। अपर अभियंता के पदों पर मौका। तो उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड में 196 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 2 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर अवसर। तो 36 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए साक्षात्कार के माध्यम से ही पद भरे जाएंगे। तो साक्षात्कार 14, 15, 16 और 17 जून को होगा। जल्द पूरी कर लें तीसरी लहर से निपटने की तैयारी। तो कोविड प्रभारी ने अधिकारियों को दिए बेड और दवाओं की व्यवस्था करने के निर्देश। वहीं खबर है देहरादून से धर्म परिवर्तन का डाला दबाव, आरोपी गिरफ्तार। तो सऊदी अरब में नौकरी दिलाने का झांसा देकर किशोरी पर धर्म परिवर्तन का दबाव डालने का मामला सामने आया है। वहीं खबर है देहरादून से आपने थाली बजाकर प्रदर्शन किया। ब्लड बैंक में आपस में भिड़े कर्मचारी। तो देहरादून से खबर आई है कोविड से मौत, पति पर प्रताड़ना के आरोप में केस दर्ज किया है। तो 20 मई को निजी अस्पताल में हुई थी एफसीआई की महिला अधिकारी की मौत। बैंक ऑफ इंडिया का चौथा तिमाही में 250 करोड़ रुपए का लाभ हुआ है। बात करते हैं गढ़वाल की खबरों की। तो 5000 में तय हुआ था फर्जी रिपोर्ट का सौदा। तो ऋषिकेश से खबर आई है। नाबालिग को पत्थर से मारा घायल। तो रुद्रप्रयाग से खबर आई। अगस्त्यमुनि ब्लॉक की ग्राम पंचायत सन के क्यार गांव में एक व्यक्ति ने पानी भर रहे 2 बच्चों के साथ दुर्व्यवहार किया। एक नाबालिग को पत्थर मारकर घायल कर दिया। गैरसैंण से खबर है दुष्कर्म के आरोपी पिता पुत्र गिरफ्तार। तो नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में पुलिस ने दोनों आरोपी पिता पुत्र को गिरफ्तार कर कोर्ट के आदेश पर जेल भेज दिया। मामले में एक आरोपी पहले ही जेल जा चुका है। वहीं खबर है टिहरी से दादा पोते की करंट से मौत के मामले में जांच कमेटी गठित की गई है। 15 दिन में 20 क्विंटल लहसुन बेचकर कमाए 1.5 लाख रुपए। तो रुद्रप्रयाग से खबर आई है। हरियाली को बचाने के लिए जुटे धरा के प्रहरी। तो विश्व पर्यावरण दिवस पर गढ़वाल भर में विभिन्न संगठनों ने जगह जगह पौधे रोपे। गैरसैंण से खबर आई है मछली पकड़ने का जाल और बिजली के तार बरामद हुए हैं। तो रामगंगा नदी में करंट डालकर मछली मारने के मामले में प्रशासन ने छापा मारा है। कोटद्वार में 12 संक्रमित मिले। पक्षियों के संरक्षण की मुहिम का आगाज। तो जिले में पक्षी के संरक्षण के लिए मुख्य विकास अधिकारी पौड़ी आशीष भटगाई ने मुहिम का आगाज किया। वहीं खबर है बड़कोट से पर्यटकों से गुलजार हुआ बियाली टॉप सुरखा धार बुग्याल। तो महामारी के चलते लौटे प्रवासी युवा पहुंचकर ले रहे हैं नज़ारों का लुत्फ। वहीं खबर है उत्तरकाशी से राज्य में 45+ को दूसरा टीका लगाने में उत्तरकाशी सबसे आगे है। तो जनपद में सर्वाधिक 45% लोगों ने लगाया दूसरा टीका। श्रीनगर से खबर है बाजार में उमड़ी लोगों की भीड़। श्रीनगर में फल और सब्जी की दरें निर्धारित कर दी गई हैं। तो तहसील प्रशासन और पूर्ति विभाग ने शहर में सब्जी फल की कीमत तय कर दी है। बादल घिरते ही घर छोड़े उसाड़ा ढिलड़ा और सिरवाड़ी के ग्रामीण।
तो रुद्रप्रयाग से खबर है, आपदा प्रभावित तो उसाड़ा, ढिलड़ा, ताला और सिरवाड़ी गांव के ग्रामीण दरारों से पटे घरों में रहने को मजबूर हैं। इन दिनों आसमान में बादल घिरते ही लोग अपने घरों को छोड़ देते हैं। वही खबर है, रुद्रप्रयाग से अवैध शराब के साथ महिला समेत 4 गिरफ्तार हुए हैं। कोरोना काल में मनरेगा से भी नहीं लगा मरहम, तो कर्मचारियों की हड़ताल से गांवों में ठप पड़े हैं योजना से जुड़े कार्य। वही खबर है, ऋषिकेश से एम्स में नौकरी दिलाने के नाम पर 3 लाख रुपए की ठगी की गई। बात करते हैं हरिद्वार की खबरों की, तो सिर्फ 1/4 लोगों को मिला सुरक्षा कवच। तो देहात में कोविड टीकाकरण की रफ्तार धीमी है, तीसरी लहर से कैसे लड़ेंगे। हरिद्वार में 2789 युवाओं को लगा टीका। पुलिसकर्मी के बेटे को लगी गोली, दोस्त ने खाया जहर। तो गोली लगने से पुलिसकर्मी के बेटे की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। बात करते हैं हरिद्वार की खबरों की, तो सिर्फ 1/4 लोगों को मिला सुरक्षा कवच। देहात में कोविड टीकाकरण की रफ्तार धीमी है, तीसरी लहर से कैसे लड़ेंगे। हरिद्वार से खबर है, 2789 युवाओं को टीका लगा। वही खबर है, कमरे में मृत मिली 80 साल की बुजुर्ग, हत्या की आशंका। तो कोतवाली क्षेत्र के मुंडाखेड़ा कला गांव में शुक्रवार की रात 80 वर्षीय वृद्धा अपने कमरे से मृत मिली। वृद्धा के चेहरे पर चोट के निशान पाए गए हैं, जिससे हत्या की आशंका जताई जा रही है। नहीं खोलने हैं बाजार तो चाबी भी ले लो सरकार। तो व्यापारियों ने की सरकार से दुकान की चाबियां रखने की पेशकश। राहत पैकेज की मांग को लेकर प्रदर्शन किया गया। सरकार को जगाने के लिए व्यापारियों ने बजाए घंटे। बात करते हैं हल्द्वानी नैनीताल खबरों की, तो कार में खाई में गिरने से महिला समेत 2 की मौत हो गई। वर्ष 2001 में भर्ती पुलिस आरक्षियों को 4600 ग्रेड पे दें। तो नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदय ने प्रदेश में 2001 में भर्ती पुलिस आरक्षियों को 2001 से पहले की भांति ग्रेड पे देने की मांग की है। वहीं कालाडूंगी से खबर है, कालाडूंगी में भी हादसे में 3 पर्यटक घायल। तो नैनीताल से फरीदाबाद लौट रहे पर्यटकों की कार अनियंत्रित होकर सड़क से नीचे उतर गई, जिसमें सवार 3 पर्यटक घायल हो गए। 1 महीने में जारी हो गए 800 मृत्यु प्रमाण पत्र। तो हल्द्वानी से खबर आई है, डेंगू के इलाज में के लिए अस्पतालों में बेड आरक्षित होंगे। वहीं खबर है, हल्द्वानी से 1 लाख से अधिक लोग पानी के लिए परेशान हैं। उद्घाटन हो गया, मरीज नहीं हो रहे भर्ती। तो हल्द्वानी से खबर है, ये मेडिकल कॉलेज परिसर में बना है जनरल बीसी जोशी कोविड अस्पताल। 2 दिन में परिवार के 3 सदस्यों की मौत। तो कोरोना से एक हंसता खेलता परिवार उजड़ गया। सस्ता गल्ला विक्रेता के परिवार में 2 दिन में 3 सदस्यों की मौत हो गई। तीनों कोरोना से संक्रमित थे। बेटे के मरने की खबर सुनने के 20 मिनट बाद पिता ने भी दम तोड़ दिया। मेरी मौत के बाद दुकान पत्नी के नाम करा देना। तो लाखन सिंह धारियाल ने 2 दिन पूर्व पूर्ति निरीक्षक को अस्पताल से मैसेज किया था। वह बार बार पूर्ति निरीक्षक रवि सनवाल से निवेदन करता रहा कि उसकी मौत के बाद राशन की दुकान उसकी पत्नी के नाम करा देना, जिससे उसकी पत्नी 2 बच्चों को पाल सके। पूर्ति निरीक्षक बार बार उसे दिलासा देते रहे कि ऐसा कुछ नहीं होगा, हिम्मत रखो, लेकिन होने को कौन टाल सकता है। हर्ष फायरिंग का वीडियो वायरल, प्रधान पति पर केस। तो बड़े भाई की शादी की 25वीं सालगिरह पर कोविड नियमों की अनदेखी करते दिखाई दिए। वहीं खबर है, हल्द्वानी से उमड़ पड़े खरीदार, सामाजिक दूरी दरकिनार। तो शनिवार को बाजारों में 1 बजे तक खुला रहा बाजार, तो भीड़ जमी। बात करते कुमाऊं की खबरों की, तो बीमार महिला को डोली से 10 किलोमीटर पैदल चलकर पहुंचाया अस्पताल। तो बंगा पानी से खबर है, लंबे समय से दारमा गांव के लोग कर रहे हैं सड़क निर्माण की मांग। कोरोना वैक्सीन लगवाने से डर रहे वनराजी परिवार। तो मात्र 4 लोग ही पहुंचे टीका लगाने, बाकी लोग घरों से भाग गए। नेपाल से नहीं रहेगा कोई सीमा विवाद। तो आईजी एसएसबी ने कहा कि तकनीकी और वैज्ञानिक आधार पर सीमांकन के बाद छोटे मोटे विवाद भी सुलझाए जाएंगे। पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी पर भड़के कांग्रेसी। तो पिथौरागढ़ से खबर आई है। वहीं खबर आई है, पिथौरागढ़ से पौंड क्षेत्र में तेंदुए ने 2 लोगों को घायल कर दिया। वहीं खबर है, टनकपुर से रेलवे कॉलोनी की
चारदीवारी बनने से भड़के लोग, काम रोक दिया। चंपावत से खबर आई है, आईसीयू में पहली मरीज भर्ती। तो जिला अस्पताल के आईसीयू के संचालन के 7 दिन बाद पहला मरीज भर्ती हुआ है। 4 एनसीसी कैडेटों का छात्रवृत्ति के लिए चयन हुआ। तो पिथौरागढ़ से खबर आई है। युवाओं को नहीं लगे कोविड के टीके। तो चंपावत से खबर आई है, पुरानी गाइडलाइन बहाल किए जाने से रुका टीकाकरण। पूर्व मंत्री प्रकाश पंत को श्रद्धांजलि दी गई। वहीं खबर आई है, पिथौरागढ़ से 1 साल से टेंटों में 19 परिवार तो लंबे समय से कर रहे हैं विस्थापन का इंतजार। बात करते उधम सिंह नगर की खबरों की। तो 100 फीट का काला झंडा लेकर व्यापारियों की हुंकार। तो पूरा बाजार खोलने की मांग को लेकर के व्यापारी मुखर हो रहे हैं। रुद्रपुर से खबर है, निजी स्कूलों ने शिक्षण शुल्क के नाम पर ली खेल और कंप्यूटर की फीस। काशीपुर से खबर है, विधायकों के आवास और दफ्तरों के पास कृषि कानूनों की प्रतियां जलाई। तो किसानों, कांग्रेसियों और आप कार्यकर्ताओं ने जिले भर में प्रदर्शन किया। जिले में आम की 22 प्रसंस्करण इकाइयां खुलेंगी। तो इकाई स्थापित करने के लिए उद्यान विभाग 10 लाख की देगा सब्सिडी। कोविड कर्फ्यू लागू होने पर भी होटल में चल रहा था सेक्स रैकेट। तो रुद्रपुर से खबर आई है, पुलिस ने शहर के एक होटल में छापा मारकर सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ किया है। बाजपुर से खबर आई है, शराब की दुकान में छापा। तो जांच में स्टॉक में मिली भारी कमियां।